नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं आप लोग का इस वीडियो में खास कर इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल के संबंध में बात करना चाहता हूँ। साथियों, पिछली में एक वीडियो में बोला था मैं अगली एक वीडियो बनाए करके। अभी आप लोग का मालूम है 8 अगस्त का पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था पोस्टल अमेंडमेंट बिल 2023 का। मतलब पहले पुराना था 1898 का था, 1898 का पहले बिल था। ये बिल अभी तक चल रहा था। बीच में 2004 में 3 में 4 में ये प्रपोजल आया था, फिर अमेंडमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट को कोशिश किया सरकार ने। इसके बाद 2004 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुआ, सारे फेडरेशंस मिलके, खासकर एनएपी एफएनपी हम भी था पार्टी ए टाइम में, ये 3 करोड़ का सिग्नेचर कैंपेनिंग करके देश भर में इसका एगेनिस्ट हम लोगों सबमिट किया था। इसके बाद एक बिल पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का भेजा गया था। ये स्टैंडिंग कमेटी हम लोग का भी विटनेस बुलाया था, हम भी चल के इसका आर्ग्यू किया। सारे हम लोग एनएपी की तरफ से, ए टाइम में एनएपी के साथ था, ये एनएपी का सारे 7 जनरल सेक्रेटरी चल के बात करके आया था। ये टाइम में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, ये समय का ऑनरेबल स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी था। लगभग 3-4 घंटा हुआ था। बहुत बाकी लोगों को भी इस संबंध में डिस्कशन में बुलाया था, बहुत एमपी वगैरह भी आए था। इसके बाद धीरे ये कुछ समय के बाद तो इसका ठंडी बस्ती में पड़ गया था। अभी दोबारा चालती में आया है। पोस्टल अमेंडमेंट बिल में यही है, कोरियर का एक रेगुलरेट करने के लिए। मतलब वो पोस्टल डिपार्टमेंट के पास वो अभी तक वो हमारा मोनोपोली है। ये लेटर कम्युनिकेशन का, लेटर रो पार्सल इत्यादि और किसी का पावर नहीं है संविधान में। हमारा भारत सरकार में हम लोग का 1898 का मुताबिक हमारा लेटर कैरी करने का, डिलीवरी करने का, सारे ये पार्सल पैकेट इत्यादि का हमारा पास वो मोनोपोली है। इसके अलावा और कोई दूसरी कर नहीं सकता। फिर भी आप लोग का मालूम है लगभग 25-30 वर्ष से और बड़े बड़े पॉलिटिशियनों कोई हो ये कोरियर कंपनियों का मालिक बन के, बड़ा रिटायरमेंट होने के बाद बड़ा बड़ा कोरियर कंपनी आ गया। ये इलीगल आजकल में चल रहा है। इसके इलीगल मतलब हम लोग बोल रहा है, परंतु उनको सरकार ने कोई ये नहीं किया। इसके बाद यही सोच चला, उनको भी अदर में भी लाखों लोग काम कर रहा है, डिलीवरी का काम कर रहा है। ये सारे के लिए रेगुलराइज करके उनको लाइसेंस देने का बात है। पोस्टल डिपार्टमेंट के बाद तो 20 ग्राम तक लेटर कैरी करने का मोनोपोली रखेगा करके ये अश्योरेंसेस है। और टेक्नोलॉजी आ रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट में स्मॉल सेविंग फाइनेंशियल का काम भी कर रहा है। इसका थोड़ा वर्ड्स वगैरह इंक्लूड करेगा। और हम लोग का अमेंडमेंट बिल में सिटीजन चार्टर का इंक्लूड करने का बात है। इसी में हमारा जीडीएस का भी कुछ एम्पावर के लिए इंक्लूड कर सकता था, परंतु नहीं किया है। अभी मोटा मोटी टेक्नोलॉजी का वो बोल रहा है, स्मॉल सेविंग का है, ये सिटीजन चार्टर का इंक्लूड करने का बोल रहा है, और कमर्शियल कुछ इत्यादि में कुछ रेवेन्यू का संबंध में ये बात कर रहा है। हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ सर्विस मैटर का एक्सपर्ट, कुछ लॉयरों ने 2 आदमी मिलकर चर्चा किया था। मैंने भी वीडियो देखा, पूरा संपूर्ण वीडियो का देखा। ये वीडियो में यही करता है, आज पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस एम्प्लॉयज बैकबोन है, ये बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट टू जीडीएस एम्प्लॉयज। परंतु इसमें जीडीएस का कुछ और एम्पावर कर सकता था, इसमें कोई नहीं किया, किसी कर्मचारी का संबंध में नहीं किया। फिर भी हमारा सर्विस कंडीशन इम्प्रूव क्या है, ये अभी बैकबोन है। हम लोग भी 3 लाख के ऊपर कर्मचारी अगली साल तक हो जाएगा। इसका क्या रहेगा? अभी 150 साल के पहले भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा तक था, आज भी 4 घंटा 5 घंटा, वो तो ये होगा क्या?
ये आज आप लोग भी देख रहा है, किसी का पास कोई बार्गेनिंग पावर बचा है, हमारा जीडीएस के पास बचा है। यदि आजकल में नया रिक्रूट हो रहा है, इसमें भी जीडीएस का यूनियन इत्यादि अवेयरनेस नहीं है, इस संदर्भ में क्या कर सकता? आपको मालूम होगा 18 तारीख का पार्लियामेंट में रखा, हम लोग 18 तारीख के एक दिन का हड़ताल का स्ट्राइक शुरू किया। इसके बाद स्पेशल सत्र में इसका एजेंडा में नोटिफिकेशन नहीं किया। साथियों, इस संदर्भ में करेगा करके पहले बोला था, इसका स्पेशल डे में इसमें चर्चा में नहीं आया। हम भी कुछ एमपीओ के पास गए था। एक सैद्धांतिक रूप से हम लोग कर्मचारी इसका विरोध करना चाहिए, परंतु देश का आज का स्थिति में डिपार्टमेंट में सभी मिलके लड़ने का पक्ष में नहीं है। इसलिए हम लोगों खुद कैसे हो सकता है, इसका विचार एनालिसिस करके चल रहा है। अभी हमारा अनुमान क्या है, कभी भी जीडीएस का संबंध पहले ईडी एम्प्लॉयज था, इसका भी कोई रेफर पहले पुराना समय में भी नहीं था। अभी छोटा मोटा चेंजेस करके इसी का कर रहा है। उद्देश्य कोरियर सर्विसों का एम्पावर करने, कोरियर सर्विसों का रेगुलरेट करके एक उनको लाइसेंस वगैरह देने का बात चल रहा है। पोस्टल डिपार्टमेंट का अधिकार का सीमित करेगा, मतलब वो आपका 20 ग्राम का लेटर तक के पावर रहेगा, बाकी पार्सल कोई लेके जाए तो आपको। परंतु हमारा भी, हम लोग भी डिपार्टमेंट इसका मान के चला है, इतना दिन से कोरियर चल रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं गया, कोई कोर्ट में डिपार्टमेंट ने उठाया नहीं, गवर्नमेंट उनको शांति से ग्रीन सिग्नल दे चुका है। ऐसे इसमें हम लोग का वर्चुअल ये टाइम में एविडेंस का समय में यही आया, कोरियर में भी लाखों लोग काम कर रहा है, उनको क्या करना, उनको जस्ट हमारा जीडीएस के डिपार्टमेंट एक्सप्लॉइट कर रहा है। जीडीएस का अभी तक 8 घंटा काम, 8 घंटा का सारे बेनिफिट नहीं दिया है। हम लोग का 5 घंटा का तनख्वाह दे रहा है। 5 घंटा तनख्वाह ये कैसे चलेगा? आज काम तो बढ़ रहा है, देश का आबादी बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र बढ़ रहा है, परंतु जीडीएस का आने वाला इस नया बिल में यही खतरा है, देश में और डिलीवरी करने वाला वर्गों का कम करने का प्लान है, क्योंकि बड़े बड़े पार्सल्स का बात चलता है और टेक्नोलॉजी का बात करके ये डिलीवरी एरिया में नेग्लेक्ट करने का कोशिश है। क्योंकि दूसरी जगह छोड़ो, आपका भी मालूम है, सारे दुनिया जानता है, शहरों में आजकल में कोरियर का प्रभाव ज़्यादा हो चुका है। शहरों में हम लोग का कुछ मात्रा में काम हम लोग कर रहा है। अभी तक मोनोपोली की तरह ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण डाक सेवक का अंदर में काम करने वाला अभी तक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप कोई ट्राइबल इलाका हो, कोरियर चल के आप करके आओ भेजो, वो तो नहीं होगा। ये अर्बन सेमी अर्बन तक ये सीमित हुआ है। इसके बाहर हम लोग जीडीएस का हम लोग सेवा दे रहा है, परंतु हम लोग इतना ईमानदारी से सेवा करने के बाद भी सरकार हमारा न्यायोचित मांगों का और हमारा सर्विस कंडीशनों का चेंज करने का, रूल 3 इत्यादि में चेंज करके हम लोग कभी 8 घंटा तक काम करने का, 8 घंटा का सारे कुछ बेनिफिट देने के लिए हमारा मांग है। इस समय में, आने वाला समय में इस मुद्दा पर हम लोग उठाना है। साथियों, सारे ये बात चल रहा है, कुछ महसूस कर रहा है कुछ लोग एक्सपोर्ट्स, क्या कुछ स्टाफ कम हो सकता है इसका मुताबिक, परंतु इसमें परफेक्ट कुछ नहीं बोला है। इसका क्या आने वाला समय में इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग का टेक्नोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग भी जूझ रहा है। अभी भारत सरकार डिपार्टमेंट ने बोला था 1 अक्टूबर से दर्पण 2 आएगा, सारे बीपीएमओ का ये टैबलेट दिया जाएगा, मतलब ये बीपीएम का एक डिवाइस फोन, मोबाइल फोन दिया जाएगा बोला था। वास्तव में क्या हुआ? आज तक किसी जगह में बीपीएम का प्रिंटर के साथ तो टैबलेट नहीं दिया है, दिया है सिर्फ मोबाइल फोन बीपीएम का दिया है, और कुछ जगह में छोटा एक को ये प्रिंटर का दिया है इसका एडजस्ट करके, परंतु कुछ जगह में प्रिंटर भी नहीं दिया। ये स्थिति है। डिपार्टमेंट में ऑर्डर कर लिया था ये दर्पण 2 के मुताबिक को सारे 1 अक्टूबर से सभी का बीपीएमओ का
टैबलेट दिया जाएगा। इवन कमेंट ड्यूटी करने वाला, डबल हैंड करने वाला, सिंगल हैंड बीपीएम को भी टैबलेट दिया जाएगा। सिर्फ ये बीपीएम के आउटडोर डिलीवरी करने लोगों का मोबाइल देगा बोला था, परंतु आज परिस्थिति इसी तरह होगा। पोस्टल डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी भारत सरकार एस्टैब्लिशमेंट है, सरकारों का इंटरेस्ट इधर रुचि कमी होता है साथियों। इसलिए उन बातों का हम लोग सीरियस से देख के संगठित होके आने वाला समय में कुछ एजिटेशन के द्वारा इसका प्रतिरोध करना है। हम लोग कोशिश कर रहा है सारे जीडीएस को एक मंच पर आने के लिए हम लोग बार बार अपील कर रहा है। ये परिस्थिति में हम लोग आगे बढ़ना है। उन बिंदुओं का देखिए, आज का दिन में सारे रेगुलर एम्प्लॉयज शहरों में हड़ताल का बोल चुका है। अभी हमारा जीडीएस के पास करना लड़ने का बात कुछ चल रहा है, परंतु हम लोग दोबारा संगठित नहीं हो तो, क्योंकि जीडीएस एक पीडर केडर है। नया लोग आता है, पुराना लोगों प्रमोशन होके नहीं वो तो रिटायर्ड होके जा रहा है। नया लोगों में ये उनको अलग तरह ये कर रहा है। मैं इसलिए पिछली वीडियो में डिवाइडेड रूल का शिकार हो चुका है जीडीएस करके। साथियों, आज का दिन में यदि हम लोगों आने वाला समय में पोस्टल डिपार्टमेंट का महत्व और कर्मचारियों का महत्व रखना चाहिए हो तो हम लोग ये दोबारा रीऑर्गेनाइज होके संगठित होके उन विषयों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जरूर सरकार कब चाहिए हो तो इसको अमेंडमेंट करेगा। अभी इतना ये सरकार के पास कोई दूसरी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसमें क्या होता है वेट एंड वॉच का मुताबिक हम लोग नहीं कर सकता। हम लोग दिसंबर महीने में कौन सी डेट से इंडेफिनिट स्ट्राइक करेगा, दिसंबर में हड़ताल करेगा बोल रहा है। देखेगा अभी आने वाला मीटिंग वगैरह में मौका मिला हो तो इस पर हम लोग डिपार्टमेंट का चर्चा करेगा। पहले बहुत बार चर्चा हुआ है, इस बार पोस्टल अमेंडमेंट बिल का संबंध में कोई किसी सर्विस एसोसिएशन से बात नहीं किया। बहुत 10-15 साल का पहले के बात के आज दोबारा खोल के आगे बढ़ रहा है। ये यदि इस मामले में आगे ज़्यादा जानकारी दी हो तो हम लोग आप लोग के सामने रखने की कोशिश करेगा। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक